गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू मैजिकल गोल्डन मेकअप किट। एक दिन सुबह चंद्रा पानी का कलश लेकर आंगन में जा रही थी। वो देखकर सुमन कलश पकड़कर कहाँ जा रही है? चांद पर सासू माँ। क्या रे, सास से मजाक कर रही है? नहीं तो क्या सासू माँ, कलश पकड़कर कहाँ जाऊंगी? पानी भरने के लिए जा रही हूँ। बाप रे, बहुत उड़ रही हो। क्या हुआ क्या है आज? क्या हुआ? आपके लड़के से जो मांग लूं, आज नहीं कभी और आज नहीं कभी और कहते हैं। अच्छा, क्या मांगा क्या है तुमने? मेरे कमर के लिए कमर बांध बनाने बोला था, ऐसे कहती है। उस बात पर सुमन अचानक से चौंक कर, हाँ, कमर बांध ही मांगा या फिर ताज भी मांगा? फिलहाल तो कमर बांध ही मांगा है। अच्छा, मैं कह दूंगी उससे बनाने के लिए। तुम जाओ, जाकर पानी भर ले आओ। ठीक है। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। आंगन में आकर बावड़ी के पास रस्सी से बंधी बकेट को नीचे फेंककर पानी ले रही थी। ऐसे ले रही थी कि उस बकेट में कुछ दिखाई देता है। उसे देखते ही चंद्रा चौंक कर, हाँ, क्या है ये? बहुत पुराने जमाने की लग रही है। हाँ, इसमें सोना या खजाना रहेगा क्या? सास ने नहीं देखा ना? हाँ, उन्हें दिखाए बिना मेरे कमरे में ले जाती हूँ। ऐसे कहकर उस वस्तु को अपने पल्लू में छुपाकर अपने कमरे के अंदर आती है। आकर बहुत ही उत्साह से खोल रही थी। उसमें जो था उसे देखकर उदास होकर, हाँ, खजाना है सोचा था, लेकिन ये तो मेकअप है। अच्छा, ये मेकअप किट है। ये ऐसे खराब क्यों हो गई? छोड़ो, वैसे भी मुझे से क्या काम? ऐसे बोलकर उस मेकअप किट को वहीं खाट के नीचे फेंक देती है। वो किट वहीं रह जाती है और फिर चंद्रा पहले की तरह अपने सारे काम कर रही थी। ऐसे 2 दिन बीतते हैं। एक दिन सुबह चंद्रा, सासू माँ, मैं मार्केट जाकर सब्जियाँ ले आती हूँ। हाँ, जाओ। ऐसे बोलकर भेजती है। चंद्रा हाथ में एक थैली पकड़कर मार्केट की तरफ जा रही थी। ऐसे जा रही थी कि रास्ते में शीनू नाम का आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा था। क्या बताऊं, हमारे घर में एक भी गोरा इंसान नहीं, सभी लोग एकदम काले हैं। हमारा कुटुंब ही काला कुटुंब है, इसलिए एक ही रंग है सबका। उस पर तुम क्या करोगे? मैं कुछ नहीं कर सकता, यही तो परेशानी है ना। मेरा बेटी की शादी करवाने का सोच रहा हूँ। जो भी आ रहा है, काले लोगों के साथ हमें रिश्ता नहीं जोड़ना, ऐसे कह रहे हैं सभी। लड़की को देखे बिना ही भाग जा रहे हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रंग बदलने के लिए सारी क्रीम इस्तेमाल कर ली, सारे डॉक्टर के पास चले गए। कोई मैजिक के बिना तो हमारा रंग नहीं बदलेगा, हमारी बेटी की शादी नहीं होगी। ऐसे अपनी परेशानी बता रहा था। वो बात सुनकर चंद्रा मन में, हाँ, आइडिया। मेरे पास जो मेकअप किट है, इसे मैजिकल मेकअप किट कहकर इसे बेचूंगी तो बहुत पैसे आएंगे। तब कमर बांध बनवा सकती हूँ मैं। ऐसे मन में सोचकर उसके पास जाकर, भाई यहाँ देखो। कौन है जी? आप फोन पर बात कर रहे थे ना, मैंने सुना। आपकी समस्या का हल है मेरे पास, ऐसे कहती है। वो बात सुनकर शीनू चौंक कर, क्या सच? वो हमें बताकर पुण्य कमाइए जी। पुण्य कमाना, पूरन पोली बनाना हमें नहीं आता, लेकिन पैसे लगेंगे। आप बस दाम बोलिए, बस उपाय बताइए। बोलना नहीं है, लेकिन मेरे पास मैजिकल मेकअप किट है। अगर वो लगा लिया तो काला चेहरा खूबसूरत चेहरा बन जाएगा। कितने भी पैसे दूंगा, वो मैजिकल मेकअप किट मुझे दे दीजिए। तो फिर कल यही समय पर यहाँ आ जाओ। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। सब्जियाँ लेकर घर आती है। वो पूरा दिन बैठकर खराब पुराने मेकअप किट को धुलकर साफ करती है। हाँ, अभी ये मैजिकल मेकअप किट कहूँगी तो कोई भी मान लेगा। कल से ये बेचकर पैसे ले आऊंगी। ऐसे सोच रही थी। सोचने के अनुसार अगले ही दिन वो मेकअप किट शीनू को बेच देती है। उसके पास से पैसे लेकर घर आती है। 2-3 दिन गुजरते हैं। चंद्रा पैसों को देखकर इन पैसों से जो चाहिए वो खरीदूंगी, ऐसे सोच रही थी कि बाहर से, अरे बहन जी,
बाहर आओ, बाहर आओ। ऐसे जोर जोर से आवाजें आ रही थी। चंद्रा और सुमन डर कर बाहर आ जाते हैं। बाहर खड़े रहकर शीनू चिल्ला रहा था। शीनू को देखते ही चंद्रा डरते हुए, इसे सच पता चल गया क्या? बाप रे, सारे पैसे दे देने होंगे क्या? ऐसे बोलकर मन में सोच रही थी। सुमन, क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए? क्या हुआ? आपकी बहू ने मुझे पागल बनाकर मैजिकल मेकअप किट एक बार लगाएंगे तो काले लोग गोरे हो जाएंगे ऐसे बोल के मेरे से 10 लाख रुपए ले लिए। उसे लगाकर हम गोरे नहीं और काले हो गए। ऐसे कहता है। वो बात सुनकर सुमन शॉक। क्या मेरी बहू ने ऐसा किया? मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना। ये देखो, मेरे 10 लाख रुपए मुझे दे दीजिए वरना आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। ऐसे वो मेकअप किट को सुमन के सामने रखता है। सुमन उसे देखकर बहू की तरफ देखती है। चंद्रा गलत किया है इस भावना से सर झुकाकर खड़ी थी। मुझे माफ कीजिए सासू माँ, कैसे भी करके इस मुसीबत से बाहर निकालिए। ऐसे धीरे से बोल रही थी। हाँ, ये मैजिकल मेकअप किट नहीं, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। ये मैजिकल गोल्डन मेकअप किट है। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। मैजिकल गोल्डन मेकअप किट? हाँ, ये मैजिकल गोल्डन मेकअप किट है। अपना मैजिक दिखाने के लिए पहले इसे गोल्ड कलर में होना चाहिए। रुको। ऐसे बोलकर अंदर जाकर गोल्ड कलर ले आकर डब्बे को लगाकर, ये लो, अभी इस मेकअप बॉक्स से मेकअप लगा लो, गोरे हो जाओगे, मेरी गारंटी। ऐसे बोलकर शीनू को देती है। शीनू वो बॉक्स लेकर, बड़ी हो आपकी बात पर विश्वास करके ले रहा हूँ। अगर नहीं हुआ ना तो कल मैं फिर आऊँगा। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही चंद्रा, सासू माँ, वो सच में मैजिकल मेकअप किट है? हाँ, हमारे पूर्वजों ने इस्तेमाल किया मैजिक मेकअप किट है। कहीं खो गई होगी इसलिए मैंने भी ढूंढना छोड़ दिया। आखिरकार वो तुम्हें मिल गई। जी सासू माँ, बावड़ी में मिली थी। हाँ, बहुत साल से पानी में रहने की वजह से रंग उड़ गया। काम करने के लिए सोने के रंग में ही रहना होगा। वो मैजिकल गोल्डन मेकअप किट है ना। ऐसे बोल रही थी कि चंद्रा मन में, वो सच में मैजिकल मेकअप किट है। पता होता तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का बेचती। मैंने जल्दबाजी कर दी। ऐसे निराश हो रही थी। गंगा वर्सेस मंगा। सौतेली माँ पार्ट 2। लकवा मार जाने के कारण वासु के हाथ और पैर काम नहीं कर रहे थे और वो नीचे गिर पड़ा था। अपने पिता को देखकर वासंती बोली, पिताजी, पिताजी, पिताजी। इस तरह वासंती रो रही थी, लेकिन सुशीला को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उन्हें वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई। इस तरह सुशीला के दिए हुए शौक की वजह से बेचारे वासु को लकवा मार गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। तब से सुशीला को रोकने वाला और टोकने वाला उस घर में कोई और नहीं था। सुशीला उस घर में अपनी मर्जी चला रही थी। दिन बीतते गए। एक दिन सुबह सुशीला हॉल में बैठकर, अरे ये कलमुही अभी तक उठी नहीं है क्या? अरे ओ वासंती, वासंती, कहाँ मर गई है तू? इस तरह वो जोर से चिल्लाती है। अपनी सौतेली माँ की आवाज सुनते ही वासंती अपनी नींद से तुरंत जाग जाती है और भागते हुए वहां से आकर सुशीला के पास आती है। क्या हुआ माँ? माँ का नाम सुनते ही सुशीला को बहुत गुस्सा आ गया। क्या कहा माँ? कौन है तेरी माँ? एक और बार मुझे माँ कहा तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। मौसी बुला, मौसी। ठीक है मौसी। इतनी सुबह हो गई और तू बिस्तर ताने आराम से सो रही है। घर के काम कौन करेगा? हाँ, मुझे माफ कर दो मौसी, बदन में बहुत दर्द हो रहा था इसीलिए सोई थी। अच्छा, काम का नाम सुनते ही तेरे बदन में दर्द उठने लगते हैं। खाते वक्त तुझे कोई दर्द नहीं होते। जल्दी जा, जाकर मेरे लिए 5 मिनट में गर्मा गर्म कॉफी बना कर ला। ठीक है मौसी। इस तरह बोलकर वो जा ही रही थी
कि तभी सुशीला का बेटा रोने लगा। माँ, मुझे भूख लगी है माँ, भूख लगी है माँ, हो माँ माँ। इस तरह रोने लगी। तब सुशीला बोली, हाय मेरा लाडे सर, मेरा सोना, मेरा प्यारा बच्चा, भूख लगी है तुझे? इस तरह लाड करते हुए उसने अपने बेटे को उठाया और वासंती से कहा, तू जानती है ना कि मेरे बेटे को उठते ही भूख लगने लगती है। हाँ मौसी। तो फिर तूने उसके लिए क्या बनाया? सुअर कहीं की। जाकर उसके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना कर ला। ठीक है मौसी। ऐसा बोलते हुए वहां से चली जाती है। इस तरह माँ और बेटा मिलकर वासंती से दुनिया भर के काम कराते रहते थे। अगर नहीं करती तो खूब गालियां देते, खूब मारते पीटते। दिन बीतते चले गए। एक दिन वासंती अपने पिता को खाना खिला रही थी तो वासु ये देखकर रोने लगा। अपने पिता को रोता हुआ देखकर वासंती बोली, पिताजी, क्या हुआ पिताजी, आप क्यों रो रहे हो? मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने सोचा था कि शादी करूंगा तो तेरे लिए माँ लेकर आऊंगा, लेकिन मैं तेरे लिए सौतेली माँ ले आया बेटा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। पिताजी, आपने कहाँ सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? ये सब हमारी फूटी किस्मत की वजह से हो रहा है। आप जल्दी से खाना खा लीजिए, मौसी ने देख लिया तो फिर से डांटना शुरू कर देगी। इस तरह बोलते हुए वो खाना खिला रही थी कि तभी सुशीला वहां पहुंची और उन्हें देखकर बोली, क्या बात है, बाप बेटी मिलकर मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा रहे? सुशीला ने कहा। ये बात सुनते ही दोनों दंग रह गए। वासंती सुशीला की तरफ मुड़कर बोली, कुछ नहीं मौसी, मैं तो बस पिताजी को खाना खिला रही हूँ। तू यहाँ बैठे बैठे अपने पिताजी को खाना खिलाती रहेगी तो बाहर कपड़े कौन धोएगा? मौसी, पिताजी को खाना खिलाते ही आकर धो दूंगी। एक दिन खाना नहीं खाएगा तो तेरा बाप मर नहीं जाएगा। पहले जाकर कपड़े धोकर आ जा, वैसे भी बारिश होने वाली है। इस तरह वो जोर से डांटती है, लेकिन वासंती वहीं खड़े रहकर अपने पिता की तरफ और सुशीला की तरफ देखती है। ये देखकर सुशीला को और भी गुस्सा आता है। क्यों री, मेरी बात का कोई असर नहीं हो रहा, जाकर कपड़े धो। इस तरह बोलते ही वो डर गई। ये देखकर वासु बोला, तू जा बेटी, ये तो राक्षसनी है, पति मर भी जाए तो इसकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, बिल्कुल भी दुखी नहीं होगी ये। हाँ, मैं राक्षसनी ही हूँ, पैसों की राक्षसनी। तो क्या है, अब तू और तेरी बेटी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे ओ, तू अभी भी यहाँ क्यों खड़ी है, जा यहाँ से। इस तरह वो और भी जोर से डांटती है। बेचारी वासंती रोते रोते वहां से चली जाती है। वासंती के जाते ही सुशीला, अब आराम से सो जाइए, इस तरह बोलकर वहां से चली जाती है। इसी तरह सुशीला हर दिन कोई न कोई बहाना निकालकर बाप और बेटी को हमेशा कोई न कोई दुख देती रहती है। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन सुशीला हॉल में बैठी हुई थी कि लता नाम की औरत वहां आई। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते, आप कौन है, कौन चाहिए आपको? मैं इस गांव में नई आई हूँ, आज ही आपके पड़ोस के घर में आई हूँ, बस यूं ही आपसे मिलने के लिए आई थी। जब आप मेरे घर आई तभी मुझे पता चल गया था कि आप इस गांव में नई हैं। वो कैसे मैडम? इस गांव में कोई भी हमारे घर आने की हिम्मत ही नहीं करता। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, आकर बैठ जाइए। आप कॉफी पियेंगी या चाय? आप जो भी दें मैं पी लूंगी। अच्छा ठीक है। अरे ओ वासंती, 2 कॉफी बनाकर ला तो। ये वासंती कौन है, आपकी नौकरानी? हाँ। इस तरह दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वासंती 2 कप में कॉफी रखकर वहां आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर सुशीला, इस तरह बुत की तरह क्यों खड़ी है, कॉफी दे और अंदर जा। ठीक है मौसी, उसने कहा। मौसी की बात सुनते ही लता दंग रह गई। आप बहुत महान हैं। क्यों? आप अपने घर की नौकरानी को भी घर के सदस्य की तरह देख रही हैं। उसने आपको मौसी करके बुलाया है ना? वो बिना पगार की नौकरानी है, इसीलिए ऐसे बुलाती है। मतलब
मतलब क्या? वो मेरे पति की बेटी है। इस तरह उसने वासंती के बारे में बताया। सारी बात सुनकर लता बोली, इसका मतलब आप अपनी बेटी से घर के सारे काम कराते हुए आराम से बैठी हुई हैं। ये बात सुनते ही सुशीला को बहुत गुस्सा आ गया। बैठी हुई सुशीला अचानक से उठी और जोर से वासंती के गाल पर चांटा मारा। तुझे कितनी बार कहा है कि घर पर कोई नए लोग आए तो उनके सामने मुझे मौसी करके मत बुला? हाँ, क्यों बुलाती है ऐसे? ताकि लोगों को लगे कि मैं एक राक्षसनी हूँ और तुझे ढेर सारे दुख देती हूँ क्या? नहीं मौसी। फिर मौसी? तुझे तो मैं मार डालूंगी कल मुही कहीं की। जा अंदर जा। इस तरह उसने जोर से डांटा। बेचारी वासंती रोते रोते वहां से चली गई। उसके अंदर जाते ही बैठी हुई लता डर के मारे उठ गई। ठीक है सुशीला जी, अब मैं भी चलती हूँ। जाइए, लेकिन वापस मत आइएगा कभी, उसने कहा। लता वहां से चली जाती है। रोते हुए बेचारी वासंती रसोई घर में आती है और आकर अपनी माँ की दी हुई अंगूठी को देखते हुए अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। माँ, माँ, मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? तुमने एक बार भी मुझसे कोई भी काम नहीं कराया। मेरी हर मांग को तुरंत पूरी किया करती थी और मुझे बड़े प्यार से देखभाल करती थी। लेकिन अब मौसी मुझसे हर काम कराती है, मुझे मारती है, डांटती है माँ। इस तरह वो रोते रह गई। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।